या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। ये कोई नया काम नहीं है, पहले भी लोग रखते रहे हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि पहली उम्मतों में भी रोज़े मशरू थे। और रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसमें इंसान परहेज़गारी इख्तियार करता है जब रोज़ा रखता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगती है, खा भी सकता है अंदर जाके, जहाँ कोई ना हो वहाँ जाके खा भी सकता है, पी भी सकता है, लेकिन ना खाता है ना पीता है। तो ये तकवा है। अल्लाह ताला की खशियत की वजह से वो खाना छोड़ता है, अल्लाह की खशियत की वजह से पीना छोड़ता है। सब कुछ होने के बावजूद वो ममनुआत पर अमल नहीं करता, ममनुआत को इख्तियार नहीं करता। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील हदीस है, फरमाया कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सौम फ़इन्नहु ली। आप फरमाते हैं ये मेरा फरमान नहीं है, मेरे अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है बंदे का हर अमल जो है उसके लिए होता है, उसमें यानी दिखावा भी हो सकता है, लेकिन रोज़ा सिर्फ मेरे लिए ही है, इसमें दिखावा कोई नहीं। बंदों से हट के भी बंदा खा पी सकता है, लेकिन जब नहीं वो खाता, इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के बारे में अकीदा रख रहा होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह ताला की खशियत और मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह के हुक्म की तामील करता हूँ, रोज़ा रखता हूँ। और अल्लाह फरमाते हैं आना आज जी बही, मैं इसकी खुद जला देता हूँ। फिर हुज़ूर नबी करीम फरमाते हैं फ़ैज़ा काना यौम सौम अहदिकुम फ़ला यरफ़स फ़ला यसख़ब, जब रोज़े का दिन हो तो रोज़ा मकरूह ना करे। रोज़ा मकरूह हो जाता है ना, गालियाँ निकालने से, बेहुदा बातें करने से, या गीबत करने से, या चुगलखोरी करने से, किसी भी तरीके से झूठ बोलने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। मकरूह होने का मतलब है सवाब ख़त्म हो गया, रोज़ा भी रखा और सवाब भी ना मिला। और अगर उसको कोई आदमी गाली भी दे दे तो कहे मैं रोज़ेदार हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं अपना सवाब नहीं ज़ाया कर सकता। हाँ जी, कोई गाली भी दे दे ना तो जवाब ना दे। फिर हुज़ूर फरमाते हैं मुझे कसम है उस ज़ात की जिसका कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुँह में जो बू पैदा होती है मैदे से आती है, जब मैदा खाली होता है ना तो अंदर से एक बू आती है, मुँह में ज़ाहिर होती है, उसको खलूफ कहते हैं। रोज़ेदार के मुंह की जो बू है ना वो अल्लाह ताला को कस्तूरी से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। इतना रोज़ेदार से अल्लाह मोहब्बत करता है कि रोज़ेदार की बू भी अल्लाह को प्यारी लगती है। और फिर आप फरमाते हैं लिस्साए में फ़रहता, रोज़ेदार को दो खुशियाँ मिलती हैं। एक खुशी तो जब इफ्तार करता है और इफ्तारी की खुशी, बहुत खुश होता है अब मैं रोज़ा खोलूँगा, खजूरें खाऊँगा, समोसे खाऊँगा। और दूसरा आपने फरमाया जब अल्लाह ताला से मिलेगा तो फिर रोज़े का सवाब मिलेगा, तो फिर दूसरी खुशी इज़ा लक़िया रब्बहू, जब अपने रब से मिलेगा। एक इफ्तारी के वक्त खुशी होती है, दूसरी जब अल्लाह को मिलेगा ना, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा तो सवाब पाएगा, अल्लाह ताला की रज़ा पाएगा, अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब पाएगा, तो फिर उसको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। एक हदीस में हुज़ूर फरमाते हैं जाहिदू तागरिमू, तुम जिहाद करो तुम्हें गनीमत मिलेगी। दूसरे नंबर पर फरमाया जो सूमू तसेहू, तुम रोज़े रखो तुम्हें सेहत मिलेगी, रोज़े रखने से सेहत मिलेगी, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। ये सरकार फरमा रहे हैं सेहत अच्छी हो जाएगी, मैदा अच्छा हो जाता है। तो फरमाया रोज़े रखो तुम्हें सेहत मिलेगी, मैदा भी ठीक, दिमाग के अंदर भी जो फाजिल रतूबात हैं फालतू वो जल जाती हैं ना रोज़े से। मैदे के अंदर भी जो फालतू रतूबात है, रतूबात फाजिला जो हैं वो रोज़े की वजह से खुश्क हो जाती हैं। और भी बड़े फ़ायदे हैं, भूख बर्दाश्त करने की मशक होती है, भूखों का एहसास होता है कि इस तरह भूखों को भूख लगती है, उनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए इसको शहरुल मुवासात फरमाया। और फिर आदमी सब्र करता है, सब्र पर बड़ा अजर है, अल्लाह की रज़ा के लिए होते हुए नहीं खाता। इसमें एक ये भी तालीम है ना कि रोज़े में तुम हलाल चीज़ नहीं खाते अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर रोज़ों के बाद आराम की तरफ भी ना जाओ। जिस अल्लाह की रज़ा के लिए तुमने हलाल नहीं खाया रोज़ों में, दिन में हलाल चीज़ थी, दूध था, पानी था, मशरूबात थे, खाने की चीज़ें थी, नहीं खाई। अब तुम रोज़े गुजार के अब तुम रिश्वत लेते हो, अब चोरियां करते हो, अब तुम डकैतियां करते हो, और अब तुम ख़यानत करते हो, अब लोगों का हक मारते हो, या तुम आराम खाते हो। रोज़ों में तो तुमने हलाल भी छोड़ दिया था, रोज़ों के बाद आराम की तरफ भी ना देखो और हलाल पर ही लग जाओ।